दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन में प्रतिदिन आती रहती हैं। हमारे लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक दैनिक लक्ष्य होता है और एक होता है दूरगामी लक्ष्य। यानी कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपका दूरगामी लक्ष्य है। और उसी बीच आपका जो जीवन है उसमें दैनिक रूप से कुछ न कुछ समस्याएं आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो दैनिक समस्याओं से ऊपर उठकर जब आप अपनी दीर्घकालिक समस्याओं पर फोकस करेंगे, जब आप अपने उन लक्ष्यों पर फोकस करेंगे जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका फोकस जिस चीज़ पर बना हुआ है वो चीज़ बड़ी होती जाएगी। यानी कि अगर आपने ये सोचा है कि आपका लक्ष्य बड़ा है और आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर वहीं पर आप केवल समस्याओं में उलझे हुए हैं तो समस्याएं ही आपको ले डूबेंगी। तो अपना फोकस अपनी मंजिल पर रखिए। यहाँ पर देखिए, खबर आ रही है कि बीपीएससी हर साल 30 सितंबर को लेगा प्रारंभिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो बिहार में काम चल रहा है, बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। इससे ये पता चल जाएगा कि अभ्यर्थी को हर साल किस महीने में कौन सी परीक्षा देनी है। ये एक तयशुदा टाइम टेबल बनाया जा रहा है बिहार में। और अब यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक 3 परीक्षाएं हैं, जैसे कि बिहार की सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही साथ बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है टीआरई, इन दोनों परीक्षाओं के लिए अब समय जो है वो नियत करने की बात चल रही है। तो खबर यहाँ पर है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने हर साल 30 सितंबर को संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी और हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। मतलब कि प्री जो होगा वो अगस्त में होगा, उसके बाद जनवरी में मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष ने दी है अपने ट्विटर हैंडल पर। और ये कहा है कि जो 69वीं सीसीई मुख्य परीक्षा है ये 3 से 7 जनवरी 2024 को होगी। वहीं 70वीं सीसीई पीटी यानी कि जो बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है वो 30 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 तीसरी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में आयोजित होगी। और आयोग जो है वो परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही परीक्षा कराने की योजनाओं पर काम कर रहा है। तो बीपीएससी की कोशिश होगी कि परीक्षा समय पर हो और रिजल्ट भी समय पर जारी हो, ताकि अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिल सके। और वहीं पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, तो आयोग की ओर से देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 60 दिनों के अंदर जारी कर दिया गया। दूसरे चरण की परीक्षा भी 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कराकर रिजल्ट नए साल के पहले या नए साल की शुरुआत में ही जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार काम चल रहा है बिहार में। और फ्रेंड्स, वहीं पर खबर ये भी निकल के आ रही है कि बिहार में पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो आज से शुरू हो रहे हैं। यानी कि बिहार एसटीटी की यहाँ पर बात हो रही है, बशर्ते कि ये जो एसटीटी हो रही है वो स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हो रही है। तो खबर है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को कल ही उपलब्ध करवा दी थी और इसके बारे में एक वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया था। और इसका जो विज्ञापन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर और www.studyvidgyanprakash.com पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन ये आज यानी कि 2 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। इसमें प्राथमिक और मध्य विद्यालय मिलाकर कुल 7,279 रिक्त पद हैं। 1 से 5वीं तक के लिए यानी कि प्राइमरी के लिए 5,534 पद हैं। जूनियर में 1,745 सीटें हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे bscbstt.com पर। और ये ऑनलाइन आवेदन जो है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। ठीक है, ये 12 दिसंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला पेपर होगा और 6 से 8 तक के लिए दूसरा पेपर होगा। दोनों ही पेपर जो होंगे वो बिल्कुल आपकी सीटीईटी की तर्ज पर होंगे। 150 अंकों की ये परीक्षा होती है और जो प्रश्न होंगे वो विकल्पी होंगे। परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी और 1 घंटा 50 मिनट का समय आपको मिलेगा। सामान्य पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 और 2 में किसी एक के लिए परीक्षा शुल्क 960 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पर SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर के लिए 760 और दोनों के लिए 1140 रुपये देने पड़ेंगे। तो 30 अंकों के लिए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो बात हो रही है पहली से 8वीं कक्षा के लिए 7,279 रिक्त पदों के लिए होगी परीक्षा। और ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर 12, अब यहाँ पर देखो फिर गलत दिया गया है, 22 दिसंबर तक आप कर पाएंगे।
तो उत्तीर्णांक यहाँ पर क्या दिया गया है कि सामान्य है तो 50%, मतलब कुल मिला के 75 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% है। ये इसका उत्तीर्णांक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले पेपर के लिए सभी विषयों में 30 अंकों के लिए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा का प्रारूप। और डिटेल्स मैंने कल ही अपलोड कर दिया था एक विस्तृत वीडियो जिसमें पूरा विज्ञापन रहेगा। वो वीडियो आज मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड करूँगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करेंगे अब सीबीएसई यहाँ पर बड़ा बदलाव करने वाला है। अब 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट होगा उसमें डिवीज़न नहीं रहेगा। तो बोर्ड छात्रों को इस बार डिक्टेंशन भी नहीं मिलेगा और परिणाम में कुल प्राप्तांक भी नहीं दिए जाएंगे। तो सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीज़न या डिक्टेंशन नहीं होगा। तो सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने 5 से अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे प्रवेश देने वाला संस्थान या नियोक्ता उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों पर विचार करने का फैसला कर सकता है। बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा नहीं करता या सूचना नहीं देता। ये तो बिल्कुल 3 इडियट वाला हो गया जिसमें उसने कहा था कि बताया नहीं जाना चाहिए। खैर, बात करते हैं यहाँ पर अब हम यूजीसी नेट के बारे में, जो कि परीक्षा शुरू हो रही है 6 दिसंबर से। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। पहले आपका एग्ज़ाम सिटी स्लिप जारी होगा और उसके बाद फिर जो है आपका जो प्रवेश पत्र होगा जारी होगा। तो एग्ज़ाम सिटी स्लिप हो सकता है कि आज जारी हो जाए और आपके जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं वो कल तक जारी हो सकते हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.ntk.nic.in पर विजिट करते रहें, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिहार में जो 75% आरक्षण लगाया गया है, तो इस आरक्षण पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार है। बिहार में 75% आरक्षण के कानून पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर बनाए गए अधिनियम पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक नए आरक्षण प्रावधानों पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए आदेश दिया है। वहीं इस कानून पर रोक लगाने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने गौरव कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर आरक्षण का दायरा राज्य में बढ़ा दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद आरक्षण का दायरा 75% से ऊपर चला गया है। उनका कहना था कि जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया और शीतकालीन सत्र में 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों ने नए कानून को पारित भी कर दिया। इसके बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 18 नवंबर को अपनी सहमति भी प्रदान की और 21 नवंबर को बिहार गजट में नए आरक्षण कानून को प्रकाशित किया गया। उन्होंने बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शिक्षण संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पर अंतरिम राहत देने का भी आग्रह कोर्ट से किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार में 75% आरक्षण पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार है। और आवेदक के वकील ने कहा कि जाति सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों की आबादी जाति सर्वे में 63.13% बताई गई है, जबकि इनके लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। उनका कहना था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण प्रावधान को लागू किया गया था, न कि जनसंख्या के आधार पर। खैर, लोकहित याचिका से नहीं दी जा सकती कानून को चुनौती, महाधिवक्ता ने कहा है। महाधिवक्ता पीके साही ने दायर अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकहित याचिका दायर कर किसी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी कानून को वैलिडिटी ऑफ एक्ट के तहत ही चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित इस कानून पर राज्यपाल ने 18 नवंबर को अपनी सहमति दी। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 नवंबर को बिहार गजट में इसे अधिसूचित किया है। तो अब एक कानून बन चुका है और कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इन दोनों कानून पर रोक लगाने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है।
तो साथ ही मामले पर अगली सुनवाई अब 12 जनवरी को होगी। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट, और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कम से कम, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ सकें। और फेसबुक पर अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं या फिर अगर आप इसे अपने स्टेटस पर शेयर कर सकें तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।